हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे सीएसआर नेट फिजिक्स का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड अपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। वो मेन इस वीडियो का जो मेन टारगेट रहेगा वो एग्जाम को इफेक्टिवली कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है, उसके बारे में अपने कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड सभी डाउनलोड कर लो, और पहले ही डाउनलोड कर लो और उसको पहले ही प्रिंट करके रख लो। यदि प्रिंटर है तो प्रिंट करके रख लो, बाहर से प्रिंट करवा लो, एक दिन पहले ही करवा लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके प्रिंट ले रहे हो तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसपास कोई दुकान देख रहे हो, ऐसा भी होता है काफी के साथ में, तो वो नहीं करना हमें। एडमिट कार्ड को अच्छे से एक बार रीड कर लेना, उस पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है एक बार मैं भी बता देता हूँ, और उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे जो अपना एग्जाम है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, ये अपना टॉपिक रहने वाला है, और डिटेल में बताऊंगा इफेक्टिव तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को जरूर देखना, ऐसे नहीं है कि स्किप कर दो और बीच बीच में से देख रहे हो। पूरा एकदम अपने डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। और आई होप सभी ने फुल लेंथ टेस्ट है वो जरूर अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, उससे तुम्हें अभी भी नहीं किया तो एक फुल लेंथ टेस्ट तो जरूर अटेम्प्ट करना, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए उस चीज़ की कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, वो जरूरी है, तो इस वजह से पेपर को जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, एक फुल लेंथ टेस्ट यदि एक भी नहीं दिया तो फुल लेंथ तो एक जरूर देना। ठीक है, अभी भी है टाइम तुम्हारे पास में, एक दिन है तो दे सकते हो। यदि निकल चुके हो घर से तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं निकले टाइम है तो दे देना। अदरवाइज देखो, अब तो जो हो गया हो गया। ठीक है, जहां तक हो वहां तक रहो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट ये है कि फुल लेंथ से थोड़ा सा ये पता लग जाता है तुम्हें, मुझे पता है काफी बच्चों ने नहीं दिए होंगे। ठीक है, स्किप कर दिए होंगे, सारे टेस्ट स्किप कर दिए होंगे, एक भी टेस्ट नहीं दिया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना हमारे पास में करने के लिए, हमें रिवीजन भी करना है, हमें नए टॉपिक्स भी करने हैं, तो इन चीज़ों के चक्करों में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिस कर दी होगी। ठीक है, फिर भी कोई इशू नहीं है, कर दिया तो कर दिया, जिसने दिया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ लेना, अंडरटेकिंग है उस पर अपना फिल कर लेना, जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन है जो एडमिट कार्ड के नीचे गिवन है ना, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको फिल कर लेना। थंब आईडी, एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे पास में। उसमें मैंने उसको रीड किया था, उसमें एक पानी की बोतल होनी चाहिए, जो पानी की बोतल सर्दियों में तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की इतनी, फिर भी लेके जाना, छोटी बोतल हो सकती है लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। बॉल पेन होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, कुछ जेल वगैरह वो लेके मत जाना, सिर्फ बॉल पेन ही अलाउड है। और पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो, ठीक है, वो भी यहाँ पे एक लेके जानी है, पासपोर्ट फोटो। और वैलिड आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, कोई मोबाइल में आईडी नहीं देखेगा तो ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए तुम्हारे पास में। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। बाकी टाइम पे पहुंच जाना, जो टाइम दिया गया है। अपना सेकंड शिफ्ट में है फिजिक्स का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम की तो कोई भी इशू नहीं है, फिर भी टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच के ज़्यादा कुछ फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें मत डिस्कस करना कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्योंकि उससे यदि हमें नहीं आ रहा होगा, और ऐसी चीज़ें है कितना भी तुम पढ़ लो, कुछ चीज़ें ऐसी होगी कोई क्या पूछ लेगा और तुम्हें नहीं आ रहा होगा तो फिर तुम डिमोटिवेट फील करोगे। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ भी डिस्कस मत करना। कोई भी नोट्स खोल के बैठा है या तुम्हारा फ्रेंड पढ़ रहा है, कोई क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है सॉल्व करने के लिए, तो उनसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी उनके साथ में डिस्कशन मत करो, और हो सकता है जितना अवॉइड करो, जो भी डिस्कशन है फिजिक्स से रिलेटेड डिस्कशन है उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, चिल रहो थोड़ा सा। ठीक है, और अपनी बात करते हैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना पॉइंट है, देखो पेपर में सभी को पता ही होगा, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा और एक पार्ट सी होगा। ठीक है, 3 सेक्शन होंगे। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड होगा, इसमें तुम्हारे 20 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें कितने करने होंगे, 15 क्वेश्चन करने होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। और इसमें तुम्हारे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे कितने करने होंगे, 20 करने होंगे, 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसमें तुम्हारे 30 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें कितने करने होंगे, 20 क्वेश्चन करने होंगे, 5 नंबर का एक होगा, तो ये 30 नंबर होगा, ये 70 नंबर होगा और ये 100 नंबर होगा। तो तुम्हारा टोटल पेपर 200 मार्क्स का होगा। वैसे जो पेपर मिलेगा तुम्हें वो 75 क्वेश्चन होंगे, 277 मार्क्स का, लेकिन तुम्हें अटेम्प्ट कितना करना है, 200 का अटेम्प्ट करना है। तुम्हारे पास में जो पेपर होगा वो 277 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से तुम्हें 200 का अटेम्प्ट करना है। तुम्हारे पास में अवेलेबल है 277। अब देखो कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले ऐसे वो कंफ्यूजन मत रखना कि पार्ट सी से स्टार्ट करें, पार्ट ए से स्टार्ट करें,
और ये भी तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा स्टार्टिंग में कि पेपर टफ है इजी है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं तुम सारे क्वेश्चन एक बार खोल के देख लोगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जाते ही तुम्हें जब भी पेपर तुम्हारा स्टार्ट हो जाए, जो भी प्रोसेस है वो करने के बाद में तुम्हें स्टार्ट करना है पार्ट ए से। पार्ट ए को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यदि पेपर का लेवल थोड़ा सा भी मीडियम है, थोड़ा सा भी टफ या टफेस्ट पेपर होता है, तो पार्ट ए ही एक ऐसा पार्ट है जो तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा नेट या जेआरएफ, ठीक है। यदि फिजिक्स टफ आती है तो पार्ट ए ही सिलेक्शन करवाएगा तुम्हें, क्योंकि पार्ट ए तुमने एक बार पढ़ रखा है तो पार्ट ए तुम कर सकते हो उसको, चाहे कितना ही टफ आए वो उसको निकाला जा सकता है। लेकिन फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ आ गई तो उसमें इतने स्कोर करना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, जैसा पिछला पेपर था, ठीक है। तो पार्ट ए जो है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, उसमें 15 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखो राउंड सिस्टम करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो वो कोई चॉइस वाली बात ही नहीं है कि पार्ट ए में अपने क्वेश्चन चूज करें ये हमें आता है नहीं आता, क्योंकि पार्ट ए को तुम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, जो हो रहा है वो करते रहो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ते रहो। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखो हो रहा है कर दो इसको, पार्ट सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हो रहा है ठीक है कर लो। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया, मान लो नहीं हो रहा, बाई चांस आंसर नहीं आ रहा, तो जो तुम्हारे पास में रफ शीट होगी, ये रफ शीट मिलेगी तुम्हें एक, इस पे तुम लिख लो पार्ट ए, साइड में लिख लो पार्ट ए, और कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा रह चुका है जो हो सकता है बाद में, ठीक है। इसको लिख लो साइड में। वैसे तो उस पे पोर्टल पे भी सब कुछ पता लग जाता है, पर लिखा हुआ ज्यादा सही रहता है, ठीक है। लिखने में क्या कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसको फिर बार बार खोल के अपने देखेंगे कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन था, तो इस वजह से उसको लिख लो कौन सा अटेम्प्ट, मतलब वो तो वैसे ही पता लग जाता है, पर लिखा हुआ ज्यादा सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है लिखा हुआ, तो जल्दी से देख सकते हो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन मान लो नहीं हुआ, छोड़ दो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसमें तो सारे, जब तक 15 नहीं हो जाते तब तक तुम्हें सारे ही करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो पार्ट ए है इसमें तो ऐसा तो नहीं है ना ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा तो ये छोड़ दो, ये तो जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड में तो जनरल जो कॉमन सेंस है वो तुम्हें यूज करना है। तो पार्ट ए तुम 30 से 40 मिनट लगाओगे इसमें, और 30 से 40 मिनट में तुम्हें पूरे के पूरे क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। और गलत मत करना क्वेश्चन, इसमें एक्यूरेसी मेंटेन रखना, इसमें गलत मत करना, क्योंकि इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और जब से मैंने अपना बैच स्टार्ट हुआ था तब से मैं कह रहा हूँ, जब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जून में, तब से मैं कह रहा हूँ पार्ट ए को स्किप नहीं करना, पार्ट ए को स्किप नहीं करना, ये बात हमेशा से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट ए जरूर करना है, ठीक है। अब इसके बाद में 30 से 40 मिनट हो जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, 1 घंटा मत दे देना पार्ट ए को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 30 से 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनिमम 30 मिनट पार्ट ए पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बीएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट बी में तुम्हारे पास में देखो कितने हैं, 20 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें तुम्हें, ये फिजिक्स है, अब इसमें तुम्हें चूज करना पड़ेगा, इसमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने बिल्कुल ही, जो सब्जेक्ट तुमने पढ़ा ही नहीं उस सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको एक बार अटेम्प्ट नहीं करना, ट्राई नहीं करना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है तो वो सॉल्व ऑब्वियसली नहीं होगा, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, फिर भी उसको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे जरूरी है। हो सकता है तुमसे हो जाए, बट उतना ज्यादा टाइम लग जाए और वही टाइम अपने कहीं और दे सकते हैं। तो पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, तुमने पढ़ा है अटेम्प्ट करो, इजी है अटेम्प्ट करो। एक तो पढ़ा होना चाहिए और एक इजी होना चाहिए जो तुमसे हो जाए, ठीक है, तो वो अटेम्प्ट करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाँ पढ़ा है, ईएमटी में से है, ये टॉपिक पढ़ा है, इजी है, अटेम्प्ट कर दो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है भाई सॉलिड स्टेट फिजिक्स से और मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो इसको स्किप कर दो। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारे पास में आएगा और तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन पढ़ा तो है लेकिन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा जिसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास में A4 शीट होगी उस पे लिख लो पार्ट बी का जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेगी तुम्हें चीजें, ठीक है, कि कौन सा वो क्वेश्चन था, ठीक है। फिर बार बार जाने में टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट जा सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, ठीक है, उसको बाद में मैं अटेम्प्ट करूंगा यदि मेरे पास में टाइम इनफ होगा तो, ठीक है। ऐसे फिर फिफ्थ अटेम्प्ट करोगे, ठीक है हो गया, सिक्स अटेम्प्ट करोगे हो गया, सेवंथ नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, ठीक है। इस टाइप से अटेम्प्ट करोगे और जो जो क्वेश्चन तुम्हें लगे कि बाद में अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेशन लेंथ ही है,
तो उनको यहाँ लिख लो 4 5 6। ठीक है, ठीक है, जो A4 शीट होगी तुम्हारे पास में, जो भी तुम्हें गिवन होगी वहाँ पे उसमें तुम लिख सकते हो। उसको ज़्यादा कंजेस्टेड सा मत करना उस शीट को, ठीक है, तरीके से करना चाहिए उसमें भी, ठीक है, फ्लो में करना। तो ये पार्ट बी है, 20 क्वेश्चन करने हैं। तो ये राउंड फर्स्ट है तुम्हारा, तो राउंड फर्स्ट में मैं मान के चल रहा हूँ आराम से तुम 10 क्वेश्चन इसमें कर दोगे इजिली। और 10 क्वेश्चन तुम कितने टाइम में कर दोगे इसमें? 45 मिनट में इजिली कर दोगे 10 क्वेश्चन। पार्ट बी में इजिली हो जाएंगे। ये तो पेपर का लेवल एवरेज है, तो इजिली 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन है यार, 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। 10 क्वेश्चन यार ऐसे इजी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, पर वो है तुम टाइम तुम्हें देखना है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ठीक है, तो उस हिसाब से करना है तुम्हें, ठीक है। तो 45 मिनट ये दोगे, 30-40 मिनट ये हो गए। अब फिर आ जाओ, फिर जो क्वेश्चन रह गए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं होने वाले, जो नहीं होने वाला तो वो तो वैसे ही छोड़ दो, जो होने वाले हैं तुमने यहाँ लिखे हुए हैं वो, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट सी पर, और पार्ट सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन में। अब पार्ट सी में 30 क्वेश्चन है, 30 में से तुम्हें कितने करने हैं? 20 क्वेश्चन। अब तुम्हारे पास में कितना टाइम है? तुम्हारे पास में 45 मिनट तो वो चलेगे, प्लस 30 मिनट वो चलेगी, तुम्हारा 1 घंटा 15 मिनट चलेगी तुम्हारे, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटा या 1 घंटा 20-25 मिनट तुम्हारे जा चुके हैं, ठीक है। अब पार्ट सी है तुम्हारे पास में, इसमें से तुम्हें 20 क्वेश्चन करने हैं और 5-5 नंबर के हैं। तो इसमें भी वही फर्स्ट क्वेश्चन देखो हो रहा है, करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो वो हो रहा है, कर दो। थर्ड क्वेश्चन मतलब जो तुमने पढ़ा है वही होंगे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, मान लो तुमने नहीं पढ़ा तो इसको बिल्कुल ही स्किप कर दो। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हें इजी लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा लेंथी और टाइम टेकिंग है, तो इसको एक बार के लिए वही जो अपना ये जो शीट है इसमें एक पार्ट सी भी लिख लो। ये स्टार्टिंग में लिख सकते हो तुम, ऊपर ऊपर लिख देना शीट में। मान लो ये तुम्हारी A4 शीट है, तो उसके ऊपर ऊपर यहाँ पे एक कॉलम बना देना, इसमें 3 सेक्शन कर लेना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि बार बार फिर सारे क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ेगा हमें कि कौन सा क्वेश्चन हमें और अटेम्प्ट करना था। मान लो तुमने कहीं नहीं लिखा, तुम नंबर भूल जाओगे कि कौन सा वो क्वेश्चन का नंबर था जो मुझे अटेम्प्ट करना था। और मार्क फॉर रीड और वो उन ऑप्शन का यूज ही मत करो, मार्क फॉर रिव्यू और ये वो कंफ्यूजन हो जाती है उन ऑप्शन में, ठीक है। तो डायरेक्ट इस पे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और फिर जब सेकेंड राउंड हो तब इनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन ये होंगे। ऐसे तुम्हें यहाँ पे तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे आराम से 10-12 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। 30 क्वेश्चन है, 30 में से 10-12 क्वेश्चन, 30 में से 10-12 कितना परसेंट है? 30 इंटू 10/100 कितना परसेंट है देख लो। 30 इंटू 10/100 क्या कर रहा हूं मैं भी यहाँ, क्या कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन है, तुम्हें कितने करने हैं? 10 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, ठीक है, ये करना है तुम्हें। तो कितना परसेंट हो गया देख लो, 33% हो गया। 33% मतलब 33% तुमने यदि सिलेबस किया है तो तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो मान के चल रहा हूँ तुमने 67, 70, 80% सिलेबस अटेम्प्ट किया है। 70-80% सिलेबस में से तुम 33% तक तुम्हें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है। तो 33%, 70-80% सिलेबस में से 33% तो एवरेज पेपर होगा ना, एवरेज क्वेश्चन होंगे ना। ऐसे तो है नहीं 70-80% क्वेश्चन ही सारे के सारे टफ आ गए, वो तो है नहीं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो तुम्हें इजीली मिलेंगे, 33% क्वेश्चन तो इजीली 10 से 12 क्वेश्चन तो मिलेंगे। तो 1 घंटा यहाँ चला जाएगा, तो 1 घंटा यहाँ हो गया, तो तुम्हारे कितने हो गए? 2.25 घंटे हो गए। किसी के 2.5 घंटे भी यहाँ चले जाएंगे, किसी के 2.25 घंटे भी चले जाएंगे राउंड फर्स्ट में। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना अटेम्प्ट हो गया इसमें। मान लो 12-13 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट हो गए तुम्हारे, 24 नंबर का यहाँ हो गया, 12 दूनी 24, 25 मान लो ये, ठीक है। और मान लो ये 10 मिनिमम क्वेश्चन मान के भी चले तो 35 नंबर का ये अटेम्प्ट हो गया, 24 नंबर का या 25 नंबर का ये अटेम्प्ट हो गया, और 10 क्वेश्चन यहाँ मान के चले 50 नंबर का ये अटेम्प्ट हो गया। तो कितना हो गया? 110 नंबर का अटेम्प्ट हो गया तुम्हारा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और ये तब अटेम्प्ट होगा जब पेपर इजी होगा, एवरेज होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि पिछले बार वाला जैसा पेपर है वो भी तुम्हारा इतना अटेम्प्ट हो जाएगा। और देख लो तुम खुद यार, दिमाग लगाओ, तो तुम क्या कर रहे हो, चीजों को कैसे लेके चल रहे हो तुम, कितना तुम्हें अटेम्प्ट करना, और तुम सिलेबस को किस हिसाब से पढ़ रहे हो। और तुम लास्ट के दिनों में ये टेंशन ले रहे हो कि मेरा ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया। चाहे तुम पेपर 6 ही करो, लेकिन उन 6 पेपर को बेस्ट करो, उनकी प्रैक्टिस बेस्ट करो, उनकी असाइनमेंट बेस्ट तरीके से करो,
ठीक है, हर एक टॉपिक को बेस्ट तरीके से करो, जितना मैंने पढ़ाया है, जितना किसी और टीचर ने पढ़ाया है, उसके भी अलावा तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 6 ही पेपर कर लो तुम फिजिक्स में, इनफ है 6 पेपर, लेकिन उनको बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करो कि उनमें मेरे मार्क्स नहीं कटने चाहिए, कैसे करके मैं उनको अटेम्प्ट कर दूंगा, तो भी तुम्हारा आराम से सिलेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अपने तो 80-90% सिलेबस करते हैं आराम से, ठीक है, 80-90% सिलेबस तो ईजिली अपने कवर कर लेते हैं। मैं पूरा 95% ही करवा देता हूँ, पर स्टूडेंट से इतना ही हो पाता, जितने मेरे बैच में स्टूडेंट, तुम पता होगा, तुमने जितने बैच में स्टूडेंट उनको पता होगा, 80-90% से ज़्यादा अपने जा ही नहीं पाते 6 महीने में, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, टेस्ट देना होता है, रिवीजन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस वजह से इतना ही सिलेबस कवर हो पाता है। ठीक है, तो पिक्चर तुम्हारे सामने एकदम क्या तुम्हें करना है, ठीक है। तो 33%, 2.25 घंटे हो गए, राउंड फर्स्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ राउंड सेकंड पे, ठीक है। राउंड सेकंड में तुम्हें क्या करना है, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। राउंड सेकंड में क्या तुम्हें देखो क्या करना है, राउंड सेकंड में तुम्हें जो तुम्हारी A4 शीट थी, A4 मिलेगी, पता नहीं मुझे कौन सी मिलेगी, मैंने पेपर दिया वो काफी टाइम हो गया, ठीक है। A4 जो भी तुम्हारे पास में शीट होगी, उसके जो भी सेक्शन बनाए होंगे A B C, तो इनमें जो भी ये क्वेश्चन होंगे, इसमें 3 क्वेश्चन है मान लो, इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, या 4 क्वेश्चन है, तो मान लो इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम 4, इसमें भी मैक्सिमम 4, मान लो 4 इसके कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, और इसके कितने नंबर हो गए हमारे पास में, 4 3 12 नंबर इसके हो गए, इसके 20 नंबर, तो 20 12 और 6, 12 6 18, 18 और 20 38 नंबर ये हो गए तुम्हारे पास में। इतना तुम और अटेम्प्ट कर लोगे 45 मिनट में, और इतना भी नहीं हो पाएगा तो 30 का तो अटेम्प्ट करोगे ही ना, कम से कम 30 तो कम से कम अटेम्प्ट करोगे ही ना, ठीक है। ये एवरेज अटेम्प्ट बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है अटेम्प्ट, ठीक है, ये एवरेज अटेम्प्ट बता रहा हूँ, यदि पेपर ठीक ठाक मॉडरेट लेवल का पेपर हो, ठीक है। तो आराम से कितने नंबर का, कितने अटेम्प्ट हो गए तुम्हारे पास में, 110 प्लस 30, तो कितना अटेम्प्ट हो गया, 110 प्लस 30 कितना, 140 नंबर का तुम्हारा अटेम्प्ट हो गया पेपर। और ये वो 140 नंबर वो अटेम्प्ट हुए हैं जो तुम्हें आता है, जो तुमने पढ़ा है, जिसमें तुम श्योर हो। पर गलतियां यहाँ पे भी होगी, ऐसे नहीं कि ये 100% करेक्ट 140 ही आएंगे हमारे, ऐसा नहीं हो सकता, गलतियां होगी। 140 150 का अटेम्प्ट करते हो और तुम्हारी एक्यूरेसी ठीक रहती है, तब जाके 100 तुम्हारे 110 नंबर बनते हैं, यदि एक्यूरेसी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है तुम्हारी, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हें पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। यदि पेपर टफ आता है, पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग आता है, तो सबके लिए टाइम टेकिंग होगा। घबराना मत कि मुझे इतना ही, एक आइडियल स्कोर मत लेके चलना कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, या मुझे 140 150 का अटेम्प्ट करना। हो सकता है पेपर पिछले बार जैसा हो तो 100 नंबर का भी हम से अटेम्प्ट ना हो, लेकिन उनमें एक्यूरेसी हमारी अच्छी रहेगी, 80 नंबर 70 नंबर बन रहे होंगे, तो भी आराम से नेट JRF हमारा हो सकता है, यदि पिछली बार जैसा अपने मान के चले। पिछली बार यदि एवरेज पेपर आता है, और पेपर कुछ भी आ सकता है, देखो वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है। अब मैं टेस्ट बना रहा हूँ तो मेरे मूड पे है कि मैंने एक टेस्ट तो बहुत इजी बना दी, एक टेस्ट मैंने डिफिकल्ट बना दिया, तो वही मान के चलो। ऐसा नहीं है कि NTA एग्जाम ले रही है, कोई और एग्जाम ले रही है, तो NTA अपने प्रोफेसर को ये कह के रखती है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा ही टफ बनाना है तुम्हें, ऐसा भी नहीं है कुछ। ईजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, दोनों मान के चलो, ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं, हम दोनों के लिए तैयार हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो ये राउंड सेकंड हो गया। राउंड सेकंड में जितना अटेम्प्ट हो रहा है वो अटेम्प्ट कर देना, कैलकुलेटर का अच्छे से यूज करना, ठीक है। और इसके अलावा देखो, अब नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, ये तो हो गई हमारे पास में, पेपर अटेम्प्ट कैसे करें अपने, पूरा तरीका हो गया। और क्वेश्चन को लालच में मत आना, ठीक है, लालच में मत रहना कि ये भी मैं अटेम्प्ट कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, जिस हिसाब से मैंने बताया है उसी हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, नेगेटिव मार्किंग और किन किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और रिस्क देखो किन क्वेश्चन में लेना चाहिए, जिन क्वेश्चन में तुम्हें रिक्वायरमेंट हो रिस्क, उन्हीं क्वेश्चन में रिस्क लेना है। रिस्क उन क्वेश्चन में लेना है जिसमें तुम्हें कुछ हिंट मिल रहा हो, ऑप्शन देख के। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, 4-5 क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे होते ही होते हैं कि तुम्हें ऑप्शन देख के क्वेश्चन का हिंट मिल रहा होगा कि ये हो सकता है, कुछ डिपेंडेंस वेरिएबल पे वो कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उस टाइप से तुम्हें कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जब पेपर को अपने सॉल्व करते हैं, कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट आइडिया लग रहा होगा, तो उन क्वेश्चन में तुम रिस्क ले सकते हो, और वहां रिस्क लेना हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है हमें,
ठीक है। और रिस्क उन क्वेश्चन में, यदि तुम्हें अच्छा खासा पेपर तुम अटेम्प्ट कर रहे हो और तुम्हारा फ्लो अच्छा बन रहा है, तो उन क्वेश्चन में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना जिसमें तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं हो, और लास्ट में जाते जाते कई बार अपने ये करते हैं यार ये लगा देते हैं, कुछ नहीं होता देखा जाएगा, वो मत करना यदि तुमने अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, लालच मत करना, रिस्क उन्हीं क्वेश्चन में लेना जिसमें रिक्वायरमेंट हो, जिसमें नीडेड हो। ठीक है, और रिस्क मत लेना, और स्पेसिफिक बनना है टॉपिक में कि कौन कौन से हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और इजी क्वेश्चन जो हो, काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को एक बार दोबारा भी चेक कर लेना। इजी क्वेश्चंस को क्यों चेक करना है इजी क्वेश्चंस को दोबारा? क्योंकि इजी क्वेश्चंस में ही हमारे मिस्टेक्स होती है और हम बाद में घर आके ये देखेंगे यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है मेरे से, इतना इजी क्वेश्चन, और उस चीज का ज्यादा दुख होता है। टफ क्वेश्चन गलत हो गया उस चीज का बिल्कुल भी दुख नहीं होता, लेकिन इजी क्वेश्चन यदि हमारा गलत हो जाता है उस चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इजी क्वेश्चन को क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ओवर एक्साइटेड मत होना इजी क्वेश्चन देख के कि ये तो मेरे को आता है। ठीक है, उस चक्कर में ओवर एक्साइटेड हो गए, जल्दी जल्दी से कुछ भी कर दिया और टिक कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। रीड अच्छे से करना क्वेश्चन को, चाहे 2 बार रीड करना पड़ जाए एक क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार रीड मत करना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इस लाइन टू लाइन एक बार रीड कर लिया, गिवन इन्फॉर्मेशन देखो क्या गिवन है वो लिख लो, इस लाइन को रीड किया लिख लो, इस लाइन को मतलब इन्फॉर्मेशन लिख लो क्या क्या गिवन है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन जब एक बार अपने लिख लेते हैं ना, ऐसा नहीं है कि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें गिवन इन्फॉर्मेशन हमने एक बार पेज पे लिख ली, तो उसके बाद में उन इन्फॉर्मेशन का सभी का यूज करना है। कई बार अपने क्या करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है, और उसके बिना ही हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, पूछ कुछ रहा होता है, वो पूछ रहा है मान लो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जैसे क्वेश्चन है, 3 नॉन नॉन मतलब नॉन डीजनरेट लेवल। ठीक है, 3 लेवल गिवन है, उनमें से 2 लेवल आर नॉन डीजनरेट एंड जो लास्ट लेवल है वो हमारे पास में डीजनरेट लेवल है, जिसकी डीजनरेसी ये है, और तुम्हें फर्मियोन गिवन है, तो फर्मियोन जो तुम्हारे पास में वो स्पिनलेस फर्मियोन है। तो यहाँ पे तुमने एक भी इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्पिनलेस फर्मियोन को भी काउंट करना है, डीजनरेसी को भी काउंट करना है। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें काउंट करनी है। तो यदि इन्फॉर्मेशन पूरी प्रॉपर होगी तुम्हारे पास में, तो आंसर भी तुम्हारा एकदम सही आएगा, क्योंकि हर एक जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें फालतू इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, वो पूरी उस क्वेश्चन को कवर कर रही होती है। अब कई बार देखो हमारा तरीका बिल्कुल सही होगा, हम अच्छे से कर रहे होंगे, फिर भी आंसर नहीं आएगा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग एरर हो। 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे हमेशा मिलते हैं हर एक एग्जाम में, तुमने टेस्ट में भी देखे होंगे, हमेशा हर एक एग्जाम में हर एक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं जिनमें कुछ टाइपो एरर हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, कुछ गिवन नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन में कुछ मिसिंग हो, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई ऑप्शन में, और हम बार बार ट्राई कर रहे हैं कि ऑप्शन आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आया, हमारा तरीका तो सही है। तो टाइम वेस्ट मत करना, उन क्वेश्चन को लीव कर देना, देख लेना, उसके बोनस मार्क्स ही मिलते हैं, वो सभी को मिलते हैं, तो वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन तुमने बिल्कुल ही तुम्हें आते ही नहीं, जो तुमने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ही तुम अटेम्प्ट देखे आइडिया ही नहीं लग रहा, उनको तो बिल्कुल ही तुम्हें स्किप करना है। और पेपर का लेवल, एक बात और, यदि पेपर का लेवल तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम थोड़ा सा भी फर्स्ट राउंड में ही तुम्हें पता लग जाएगा मॉडरेट है या तुम्हें विद इन 1 आवर तुम्हें पूरा पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल मॉडरेट है या टफ है या इजी है। तो मॉडरेट है तो ये मत सोचना कि 70-80 का अटेम्प्ट कर लूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मॉडरेट या इजी पेपर है तो 70-80 से काम नहीं चलेगा, फिर तुम्हें अटेम्प्ट अच्छा खासा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान के चल रहा हो कि एवरेज जो कट ऑफ है जनरल की वो 100 नंबर है, यदि इजी पेपर है, और बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं, इजी पेपर है, तो कट ऑफ मान के चलो 100 मार्क्स है, तो उस हिसाब से तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हाँ, पेपर का लेवल टफ है, हो ही नहीं रही क्वेश्चन, जो तैयारी करता है उसे पता होता है कि टफ आ रहा है या इजी आ रहा है। टफ है तो 100 तक अटेम्प्ट जा रहा है तो भी इनफ है। ठीक है, और इजी है तो 140 150 160 170 इतना भी तुम अटेम्प्ट करो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। 170 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 140 150 तक भी इजी पेपर में तुम अटेम्प्ट करते हो तो अच्छा है, तुम्हारे आराम से सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, और बाकी देखो हो जाएगा पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लेना, जितना पढ़ लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहीं नहीं लेके जाना इस पेपर को, ये यहीं रहेगा, यहीं छोड़ के जाएंगे अपने, और पेपर निकाल भी देंगे, नहीं निकालेंगे तो भी वो सारी चीज़ें यहीं रहेगी, कहीं नहीं लेके जाएंगे। अपने ऊपर पूरा बिलीव रखो, भगवान पे पूरा बिलीव रखो, गॉड पे पूरा बिलीव रखो, जिसे भी तुम मानते हो उस पर पूरा बिलीव रखो, और उन्हीं को ही याद करते रहो। ठीक है, बार बार उन्हीं को याद करते रहो, उनका नाम लेते रहो, मेडिटेशन करते रहो उनका नाम का, और उन्हीं का ही नाम लेते रहो जितना हो सके, और उनको समर्पित कर दो पूरा, एकदम सरेंडर कर दो उनको कि ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा पेपर है, ठीक है, और मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैं सेंटर पे पहुंच चुका हूँ, ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा रोल नंबर है, आज मैं पेपर में इस टाइम से इस टाइम तक बैठूंगा, ठीक है, तुम संभाल लेना जो भी हो। अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो भगवान के ऊपर, और भगवान जरूर, यदि तुम पूरा अंदर से विश्वास के साथ में, पूरा बिलीव के साथ में अपने आप को सरेंडर करते हो, ठीक है, तो भगवान जरूर सुनते हैं, हेल्प करते हैं, और सच्ची भावना होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास ही नहीं करते हो तो फिर तो अलग चीज़ है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाओ जैसे जा रहे हो, ठीक है, पूरा विश्वास है, बिलीव करते हो, और मैं पूरा अच्छी तरीके से बिलीव करता हूँ, ठीक है, विश्वास करते हो तो पूरा एकदम अपने आप को सरेंडर कर दो। होना नहीं होना अब तुम्हारे हाथ में है, मैंने तो अपना जो करना था, जो भी मुझे कर्म करना था, जो भी मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ दिया, ठीक है, और सुबह एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले या घर से निकलने से पहले, जिसे भी तुम अपने जो भी इष्ट है, जो भी जिनकी भी तुम पूजा करते हो, जिनकी और आराधना करते हो तुम, ठीक है, उनको जरूर निमंत्रण देना साथ चलने का, साथ चलने की जरूर, अपने जो भी मंदिर है तुम्हारे घर का, या तुम बाहर भी मंदिर जाते हो, जहाँ भी, उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे पूरे प्रेयर करना कि मेरे साथ में चलो, मैं पेपर देने जा रहा हूँ, या मेरे साथ में चलो, मैं पेपर देने जा रही हूँ, ठीक है, मेरे साथ में रहना, कोई भी ऐसी गड़बड़ हो तो उस चीज़ को संभाल लेना, ठीक है, वो चीज़ें जरूर करना, ठीक है, यदि मानते हो तो ये चीज़ें जरूर करना, और अपने आप को सरेंडर कर दो उनके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, वो उनके हाथ में है, ठीक है, तो अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो, और बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करो किसी से। एग्ज़ाम सेंटर पे जब पहुंच रहे हो, एग्ज़ाम सेंटर पे तुम पहुंच गए, तो फिजिक्स से रिलेटेड डिस्कशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर पे तुम्हें आसपास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो डिस्कस कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, मैंने इतना पढ़ लिया, ये टॉपिक भी तूने नहीं पढ़ा क्या, तूने कितना परसेंट सिलेबस किया है, 50-60%, इससे तो कुछ नहीं होगा, ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेगी। जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करना, डिस्कशन बहुत कम करना, ठीक है, शांत रहना, रिलैक्स रहना, ठीक है, और अपने प्रभु का अंदर अंदर मन में, अपने अंदर अंदर जाप करते रहना, नाम लेते रहना, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, और जो भी तुम मतलब याद जरूर करना, क्योंकि अपने एग्जाम सेंटर पे जाके ना ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है, जब भी अपने साथ में कुछ ऐसी स्थिति में होते हैं, अपने ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ या तो हमारे लिए कुछ स्पेशल हो रहा होता है, या हम कोई चुनौती में होते हैं, किसी चीज़ में हम कंपटीशन में होते हैं, और ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, तो इन चीज़ों को अपने भूल जाते हैं, इन चीज़ों को याद रखना है जरूर तुम, ठीक है, प्रेयर करते रहना, नाम जप करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु का स्मरण है वो करते रहना, ठीक है, याद करते रहना, बस वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ का मेरी मानो, विश्वास मानो तो बहुत फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का, और खुद का एक्सपीरियंस है मेरा ये, ठीक है, विश्वास के साथ कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी एक्सपीरियंस में है ये चीज़ें, जब मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें है वो बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें भी पता होगा, जो विश्वास करता है, जो बिलीव करता है, डेली मंदिर जाता है, डेली मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, कहीं भी जाता है, और प्रेयर करता है डेली, विश्वास करता है किसी के अंदर, ठीक है, किसी चीज़ में बिलीव करता है, कोई सच में है उस पर बिलीव करता है, कोई एक ऐसी सुप्रीम एनर्जी है जिस पर बिलीव करता है, तो डेफिनेटली उसने फील किया होगा इन सभी चीज़ों को, और ऐसी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें होती है, सब कुछ होता है, जो जो चीज़ें बनाई गई है, जैसी चल रही है, ठीक है, सब चीज़ें होती है, ठीक है, वो बिलीव करने पे है, सब कुछ विश्वास पे है, तुम्हारा बिलीव कैसा है, ठीक है, तो ये चीज़ें जरूर करनी है, ठीक है, इन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना है, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए ही हमें करना है, हर परिस्थिति में, हर दिन, हर रात, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद में, हर दिन ये चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है, एक अंदर से बहुत अच्छी एक पावर मिलती है, एक शक्ति मिलती है अंदर से, एक मोटिवेशन मिलता है, और ऐसा फील होता है कि कोई हमारे साथ में है जो हमारी सुन सकता है, ठीक है, एक सुप्रीम एनर्जी है जो हमारी सुन रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करोगे तो पता लगेगा सारी चीज़ें, ठीक है,
तो ये चीज़ें ज़रूर करना, ठीक है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने उतना शेयर किया, और ये मन से शेयर कर रहा हूँ मैं, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और तुम्हें भी मानना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। और अच्छे से मानना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। क्लियर है? हाँ, बस यही थी सारी चीज़ें बताने वाली। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, और बाकी बैच वगैरह है वो तुम्हारे बाद में डिस्कस कर लेंगे, अपने जो नए बैचेस वगैरह है, ठीक है। अभी तो एग्ज़ाम का टाइम है, कोई इशू नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, डीमोटिवेशन फील कर रहे हो, डीमोरलाइज फील कर रहे हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अवेलेबल रहूँगा मैं, ठीक है। 9560182735। व्हाट्सअप मैसेज डाल देना, कॉल को हो सकता है अवॉइड करना, व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, और परेशानी ज़्यादा है तो कॉल भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, कल के दिन यदि तुम सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच चुके हो, तुम निकल चुके हो घर से, फिर तो देखो कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, अब तो निकल गए, अब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पढ़ाई एक दिन से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और यदि तुम अभी है तुम्हारे पास में टाइम, तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट्स सारे मत रिवाइज कर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है या ये मुझे याद नहीं है, वो रिवाइज कर लेना। रिलैक्स रहना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत रहना, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। लास्ट टाइम तक जितनी प्रिपरेशन होगी, अब उसको शट डाउन कर दो एकदम से, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके ही उसको ओपन करना है बस, ठीक है। उसके बीच में कहीं ओपन नहीं करना, ठीक है। तो वो जरूर रिलैक्स मूड में जाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है इतना। अब बहुत कुछ, इसको अपना वो मत समझो कि ये बहुत कुछ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये मत मान के चलो, ठीक है। बहुत कुछ है करने को, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।